Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study trigonometry, the most important topic in mathematics. It's also came in most of the competition exams and very related to our day-to-day life also. So first of all we define how trigonometry named itself. It is made up of three different Latin words, that is tri means थ्री, जैसे कि आपने सुना होगा ट्राई साइकिल, तीन टायर से मिलकर बना हुआ, गोनो, पॉलीगॉन या फिर हेक्सागोन, पेंटागोन जो सुना है, ये साइड से यानी कि हेक्सा में 6, गोनो साइड से रिलेटेड, ठीक है। ओमेट्री, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, तो ये किससे है? मेजरमेंट से रिलेटेड। तो थ्री साइड्स की मेजरमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ शेप? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। विच ट्रायंगल? द मेन फोकस इज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आप सब फेमिलियर हो, ठीक है। तो थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट, या फिर हम एंगल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में बेसिकली कितनी साइड और कितने एंगल्स होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मगर अगर एक ट्रायंगल लें, ठीक है, इसको नेम करें ए बी सी, तो ए के अपोजिट, ए क्या है? एक वर्टेक्स है, ए के अपोजिट जो साइड होगी उसको जर्नल नाम देते हैं हम ए, ठीक है। बी एक वर्टेक्स है, बी के अपोजिट जो साइड होगी इस साइड, इसके इस साइड, तो बी के अपोजिट क्या होगी? उसको बी देंगे, और सी वर्टेक्स के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको स्मॉल सी से डिनोट करें, ठीक है। एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। तो एंगल्स कितने हुए? 3 एंगल्स, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और साइड कितनी हुई? 3 ही साइड होगी हमारे पास, ए बी एंड सी। तो इन तीनों 6 चीजों की रिलेशनशिप आपस में वो किसके थ्रू होती है? ट्रिग्नोमेट्री से। तो हाउ इज ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू अवर डे टू डे लाइफ? आपने आर्किटेक्चर सुना है, जिसमें हम मतलब मैप वगैरह, मैपिंग बनाते हैं हम, उसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं, किस एंगल पे कितनी हाइट किसके रेशियो में आएगी। ऐसे ही अगर मान लो पहले जो एस्ट्रोनॉट होते थे वो स्टार्स, गैलेक्सीज, इनका डिस्टेंस लेने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते थे। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल है, कोई ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहां से कोई खड़ा है, यहाँ कोई है, कोई एनीवन, कोई तो है, ठीक है, खुश है बहुत, तो इसको गुड, इसको इसकी पेड़ की हाइट जाननी है, ठीक है। इसको ये पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल पता है, तो इस एंगल और इस बेस की वजह से जो नोन है उससे हम हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर वेरी यूजफुल इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक, तो 101% राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल होगा, ये तो हो गया 90, बाकी जो 2 एंगल बचे वो कैसे होंगे? हमेशा एक्यूट होंगे अपने आप ही, क्योंकि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180, उसमें से एक एंगल 90 आ गया, तो 2 क्या बचे? 2 का सम 90, उसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 89 1 ले या 90 0, ये कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या लेंगे? 45 45, 30 60, या फिर 25 एंड 65, हमेशा क्या बनेंगे? एक्यूट एंगल्स ही होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। तो मान लो इसको हम नेम देते हैं थीटा, कोई भी नाम दे सकते हैं, वैसे हम बेसिकली लेके क्या चलते हैं एंगल के लिए? थीटा, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सभी साइड्स के नाम तो पता ही होंगे। वैसे हम क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर,
और जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसको हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम बड़ी वाली साइड को तो लेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मगर अदर टू साइड हैं वो अकॉर्डिंग टू थीटा आएंगे। अगर इस एंगल के थ्रू हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मेजर कर रहे हैं इस एंगल से, तो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग नाम आएंगे। तो पहले हम इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे आएंगे, अगर ये एंगल है थीटा तो ये क्या आ गया, इसके अपोजिट वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो P से डिनोट करते हैं। तो थीटा के बिल्कुल पास में, पास यानी कि क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट। एडजेसेंट तो ये साइड कैसी होगी, एडजेसेंट, या फिर बेस जिसको डिनोट करते हैं B से, ठीक है। नेमिंग समझ आया हमको। थीटा के अपोजिट अगर इस थीटा पे निकाल रहे तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। 90 माइनस थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस, PBH, ये याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। अब हम आते हैं इनके थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले बात आई व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन, तो फंक्शन एक नया वर्ड है जो कि मैथमेटिकली रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में हम पढ़ेंगे। बेसिक फंक्शन का मतलब क्या है, मान लो एक फंक्शन बॉक्स है, जैसे कंप्यूटर में होता है सीपीयू प्रोसेसर, उसमें से कोई चीज प्रोसेस होके जाएगी और कुछ आउटपुट देगी। ऐसे ही फंक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई इनपुट होता है, ठीक है, और उसके थ्रू हमको कुछ न कुछ आउटपुट वैल्यू मिलती है। मान लो इसको डिनोट करते हैं fx से, x इसका इनपुट है और कोई भी वैल्यू y मान लेंगे जो आएगी वो उसका आउटपुट होगी। तो ऐसे ही मान लो कोई फंक्शन है, और हमेशा याद रखना x जो भी वैल्यू हम देंगे उसकी जो भी इमेज किसको बोलते हैं, जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो हमेशा यूनिक होगा। एक x के लिए एक ही रिजल्ट आएगा, ये नहीं है x एक है और रिजल्ट उस एक x के लिए दो आ रहे हैं, y1 और y2, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिर्फ एक x के लिए एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 5x ले लिया हमने फंक्शन, x की कुछ भी वैल्यू रखो, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 रखी तो कितना आया 5, 2 रखी कितना आया 5 इंटू 2 हो गया 10। तो ये नहीं है कि 2 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 15 भी आ जाएगा, एक के लिए एक ही वैल्यू आएगी तो वो फंक्शन हो जाएगा। अब हमको डिफाइन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि रेशियोज, तो वो होते हैं 6। पहला कौन सा है, साइन, जिसका यूज करते हैं हम साइन थीटा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा साइन के रूप में। फिर है कोसाइन, इसी से बना है, ये क्या है, इसको यूज करते हैं कोस के तौर पे, ठीक है। फिर क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट को यूज करते हैं हम एज टेन, ठीक है। फिर इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जो बाकी 3 बच के वो इन्हीं के रेसिप्रोकल है, और वैसे वो अलग से डिफाइन भी हो सकते हैं। इसका क्या होगा, कोसिकेंट, और जिसको लेते हैं हम कोसेक, सिफिक्स के तौर पर। नेक्स्ट होगा सीकेंट, जो होगा सेक के रूप में। नेक्स्ट होगा को टेंजेंट, जिसको लेते हैं हम कोट, ठीक है। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, इनकी आइडेंटिटीज, इनसे रिलेशंस कैसे क्या बने हैं, ठीक है। अब इनको याद रखना। अब यहां पे एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने। अब मान लो ये थीटा लिया हमने, ठीक है, ए है, बी है, सी। अब इस थीटा के लिए हम साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू थीटा के ऊपर, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यानी कि कोट की वैल्यू थीटा के ऊपर, सीकेंट की वैल्यू कोसिकेंट की, टेन की क्या होगी, ठीक है। तो यहां से याद रखनी क्या बात है, थीटा के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, पास वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
उसके बाद क्या आया कोसिकेंट, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके लिए थीटा के लिए, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट आया, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये क्या है, वैसे तो यहां से याद रखने हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मगर ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि 1/sin विच इज इक्वल टू h अपॉन p। सेकेंड क्या है 1/cos थीटा, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोट क्या है 1/tan थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या अब तक क्या हमने देखा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिर्फ इससे रिलेटेड। अब ये देख लिया, अब ये देखो अगर ये ले हम 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। तो अब 90 माइनस थीटा निकालें, साइन थीटा अगर थीटा के हिसाब से निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब की बार ये बेस हो गया, कोस 90 माइनस थीटा निकाला तो बेस तो यही होगा मगर परपेंडिकुलर की हाइट तो वही पी अपॉन एच। आगे रिजल्ट हम शो करेंगे, यहां तक समझ आया, ठीक है। अब ये हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रिलेशन होता है रेसिप्रोकल रेशियोज, ये रेसिप्रोकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो यूज में आती हैं ये वाली। एक और रिलेशन है, देखो अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा करें, कुछ भी कर सकते हैं मैथ से, वी कैन प्रूव एनीथिंग, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, ये कितना हो गया p बाय एच इंटू एच बाय बी, एच से एच कैंसिल, ये हो गया p बाय बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था हमारे पास टेंजेंट, तो ये कितना आ गया टेंजेंट थीटा, टेन थीटा आ गया, यानी कि साइन अब थीटा बाय कोस थीटा आएगा टेन थीटा। तो ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, क्या आया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ऐसे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं हम कोट थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए क्या निकालेंगे, देखो कोट थीटा क्या है टेन का रेसिप्रोकल, तो टेन का रेसिप्रोकल करें तो 1/10 इक्वल टू कोट थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा, एक ये है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, एक और तरीका बताएंगे जो इनको याद रखने का और भी आसान तरीका है। अभी तक ये याद रखने के लिए एक तरीका है हमारे पास, इनको याद रखने का, ये सभी याद रह जाएंगे। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस किसके बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है इसका याद रखने का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है अपोजिट और एडजेसेंट से, वो बाद में दिखाएंगे अब, ठीक है। ये याद रखना, वो तरीका है ये वाला, सो चा टो, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे ये सारे। अब देखते हैं एग्जांपल, अगर ये चीज यूज में कहां आएगी, ठीक है। देखो अगर हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है साइन थीटा इक्वल टू 4/5 गिवन है, ठीक है।
और बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें ये थीटा ले लिया हमने, ठीक है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया थीटा के अकॉर्डिंग 4, और अब हमको बेस पता नहीं है, ठीक है। तो कोस निकालना है हमको, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस तो पता ही नहीं है, बेस नहीं पता तो कोस नहीं निकलेगा। तो बेस पता करने के लिए क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम सुना है, जिसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको बेस निकालना है, इसको इस साइड ले आओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसका रूट निकाल दो, तो इसका भी रूट हो जाएगा। हमको बेस चाहिए, स्क्वायर नहीं लेके, तो बी आ गया, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 4 का स्क्वायर, ये आ गया 9 का रूट इक्वल टू बी, बेस इक्वल टू 3 का स्क्वायर का रूट, ये कट गया 3 इक्वल टू बी, कितना आ गया 3। तो अब तो निकाल देंगे 3 बाय एच कितना है 5, 3 बाय 5। और 10 क्या होता है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, जितने भी आगे निकालने इनकी जरूरत है ही नहीं, सीधा इनसे कर दो। 10 क्या होता है, हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये रिजल्ट अभी शो किया था। ये क्या हो गया 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 बाय 3, 10 आ गया। इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 बाय में 4 बाय में 5 विच इज इक्वल टू 5 बाय 4। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि कोस पता है। तो 1 बाय में 3 बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 बाय 3। अब कोड निकालना है, वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो 10 कितना है 4 बाय 5, तो 4 बाय 3, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा 3 बाय 4। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, अब हम इन्हीं को, अगर एक और तरीका होता है याद रखने के लिए या फिर हम जो समझने के लिए, वो है यूनिट सर्कल। वो क्या है हमारे पास यूनिट सर्कल, उसके बाद यही टॉपिक करेंगे, ठीक है। यूनिट सर्कल, जिसमें यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, एक सर्कल होगा, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन पर, ओरिजिन यानी कि पॉइंट 0 0, रेडियस कितना होगा 1 यूनिट, ठीक है, रेडियस कितना होगा 1 यूनिट। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये भी 1, x 1 और y 0। ये क्या होता है हमारे पास x एक्सिस, ये क्या होता है y एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 0, तो ये कितना है 0 1, ये नेगेटिव होगा -1 0, ये होगा 0 -1, ठीक है। अब हमको अगर इसमें एक ट्रायंगल फिट कर दें, तो वही पढ़ेंगे हम आगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके थ्रू हम कोसाइन, साइन, टेंजेंट के प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि वो फॉर्मूला, आइडेंटिटीज और एंगल्स, बहुत चीजें हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री में आगे करने के लिए, वो हम आगे करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक